बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आपके? उम्मीद है सब खुश और मगन होंगे। बहुत दिनों से मेरा व्लॉग नहीं आ रहा था और उसकी वजह मसरूफ़ियत, ठंडक, सारी चीज़ें मिल मिला कर जो है ना वो एक समझें कि एक चीज़ एक पूरी एक हांडी तैयार हो जाती है। तो बस ये आज मैंने कहा व्लॉगिंग थोड़ी सी कर लेती हूँ। बच्चों के साथ मैं बाहर निकल रही थी और आज निकलने का मकसद यही था क्योंकि रमज़ान की आमद है, बहुत जल्द समझ लें थोड़े ही टाइम में रमज़ान की इब्तिदा हो जानी है। तो बस इसी सिलसिले में अभी बच्चों का थोड़ी सी मसरूफ़ियत थी कि उन्होंने स्कूल में उनके जो है ना वो समझ लें एक तरीके से राशन पैक्स बनाने का प्रोग्राम किया हुआ है ना। तो राशन पैक्स के लिए ही बस मैं बाहर निकल रही हूँ कि यहाँ से कुछ राशन का सामान उठाऊंगी, फिर बच्चों से कहूँगी कि वो जो है अपने स्कूल्स में पहुँचा देंगे और फिर वहाँ से जो है उनकी टीचर्स वगैरह की जिम्मेदारी होती है कि वो किस तरीके से इसको समझ लें जो जिन लोगों का चाहिए या जिन लोगों की जॉब्स नहीं है, जिन लोगों को भी इस तरीके से देना दिलाना होता है ना तो वो उस तक पहुँचा देते हैं। अब यहाँ की कंट्रीज़ में एक तो ये होता है ना कि आपको पता ही नहीं कि आप कहाँ देंगे, ठीक है ना, एक चीज़। दूसरा, ना ही ये सऊदी की तरह आपको सिग्नल्स पे चीज़ें लोग मिलेंगे कि जिनको आप दे दें, एक चीज़। दूसरी चीज़ ये कि यहाँ पर बिल्कुल भी ऐसा नहीं हो रहा होता कि समझें कि आप खुली हुई चीज़ें जो है आप इन लोगों को दे दें। जैसे कि घर में कोई भी चीज़ इस्तेमाल हो रही है आप पकाएं और दे दें या कच्ची चीज़ें दे दें, तो यहाँ पर लाजिम हो जाता है कि आपने जो है ना वो समझ लें कि पैक हुई हुई चीज़ें देनी होती हैं, वरना फिर आपके ऊपर काफ़ी प्रॉब्लम्स आ जाएंगी। क्योंकि अगर किसी को कोई प्रॉब्लम आई, उससे कोई एलर्जी हुई, कुछ भी हुआ ना, तो फिर वो सारा आपके गले पड़ जाना है। तो इसलिए मैंने यही सोचा कि घर से तो मैं नहीं कर रही इसको, वरना घर से मैं आराम से इस वक्त कर सकती थी। घर से जो इतना चीज़ें घर के अंदर होती हैं कि आप घर से निकालें और इन लोगों को ये चीज़ें आप दे सकते हैं। लेकिन मैंने क्या किया है कि मैंने कहा कि मैं बच्चों की एक तरबियत का पहलू भी होता है ये कि आप क्या करें कि बच्चों को लेके जाएँ। तो बच्चों से मैंने लिस्ट बनवाई है और लिस्ट में बच्चों ने वही सारी चीज़ें लिखी हैं जो कि वो खाते हैं। सारी चीज़ें तो नहीं कहूँगी मैं, लेकिन जैसे कि बच्चों के शौक़ होते हैं कि कॉर्नफ्लेक्स ले लें, ये ले लें, वो ले लें, तो वो सारी चीज़ों का मैंने ख्याल रखा है कि अल्लाह ताला ने जो चीज़ें हमें हमारे इस्तेमाल के लिए दी हैं उसी तरीके की चीज़ें हम लें। यानी कि मेरे आपने देखा होगा व्लॉग में कि बहुत सारी चीज़ें जो मेरी ग्रॉसरी आइटम्स होते हैं वो मैं कॉस्को से लेती हूँ, ठीक है ना। तो मैंने कहा काफ़ी चीज़ें तो मैं यहाँ कॉस्को से उठा लेती हूँ। फिर जो चीज़ें यहाँ पे मुझे नहीं मिलेंगी वो मेरा प्लान में ये है कि मैं फूड बेसिक से ले लूँगी। क्योंकि एक तो मैं करती हूँ कैश एंड कैरी जो है वहाँ से, लेकिन वहाँ का मसला ये है कि वहाँ पे बहुत बड़े बड़े पैक्स आएंगे। तो वो मैंने कहा कि उनमें से कुछ चीज़ें मुझे देनी है, कुछ चीज़ें नहीं देनी। तो खैर मैंने कहा कि यहाँ पे फूड बेसिक पे नॉर्मल साइज़ के पैक्स मुझे मिल जाएंगे और उसकी वजह से होगा क्या कि मैं काफ़ी आइटम्स उनके लिए कर सकूँगी। तो इस वीडियो को बनाने का मकसद सिर्फ ये है कि इंसान जब कोई चीज़ देख रहा होता है तो और सुन रहा होता है, यानी कि आंखों के ज़रिए भी और कानों के ज़रिए भी उसके दिमाग में एक मैसेज जा रहा होता है कि उसको क्या करना चाहिए या क्या चीज़ करने से क्या चीज़ें होती हैं, किस तरीके से करनी चाहिए। बाज़ दफ़ा हम बहुत कुछ करना चाह रहे होते हैं लेकिन हमें रास्ता नहीं नज़र आ रहा होता। तो ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि अगर आप लोग कुछ करना चाहते हैं रमज़ान से पहले या रमज़ान के दिनों में, ताकि कुछ लोगों के लिए जो कि इसके हकदार हैं उनकी मदद हो सके, तो बिल्कुल आप कीजिएगा, ठीक है। तो चलें जी, अब हम पहुंचते हैं। सबसे पहले हम लोग जा रहे हैं कॉस्को और फिर वहाँ से क्या क्या चीज़ें आप लोग लेंगे, वो भी क्या क्या चीज़ें मैं वहाँ से लूँगी वो सब मैं आपके साथ शेयर करती चली जाऊँगी। कोशिश करूँगी कि डायरेक्ट वॉइस हो जाए, डायरेक्ट वॉइस नहीं हुई तो उस पर वॉइस ओवर मैं कर दूँगी, ठीक है। तो चलें जी, चलते हैं। मैं अभी आप लोगों को इनका लिस्ट दिखा दूँ और पहुँचने से पहले भी रास्ता है या टाइम है। तो ये बच्चों ने खुद ही लिखी हुई इतनी प्यारी खूबसूरत हैंड राइटिंग है, बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि एक चूटे को लेकर ना इंक में डुबोया और फिर उसके बाद उसको पेपर पे छोड़ दिया। खैर, यहाँ पे शुगर है, फ्लावर है, बेसन लिखा है, आलमंड्स, मैक्रोनी, ऑयल, दाल, डेट्स, लाल मिर्च, ये किसी और ने लिखा है, राइटिंग बता रही है, हल्दी, धनिया, हनी, अंडे, सॉल्ट, कॉर्नफ्लेक्स, ये चीज़ें हैं। इसके अलावा भी अगर कुछ मुझे समझ आ रहा होगा ना तो वो मैं ले लूँगी, ताकि जो है वो बच्चों की तरबियत के लिए का एक हिस्सा है ना। तो मैंने कहा जितनी देर रास्ते में अभी टाइम है तो मैं आप लोगों के साथ इसको शेयर कर लेती हूँ। बस ये हम यहाँ पे कॉस्टको पे पहुँच गए हैं। कॉस्टको के लिए लोग ये कह रहे होते हैं कि इसमें ना बल्क आइटम्स होते हैं, ज़्यादा सा होता है,
तो छोटी फैमिली वालों के लिए तो बिल्कुल भी फीसेबल नहीं है कि इसको लें करें इसका कार्ड को। लेकिन वैसे अगर आपकी फैमिली बड़ी है ना तो इसको ज़रूर आप इसका कार्ड ज़रूर बनवा लें, क्योंकि बहुत बचत हो जाती है आपको। और बचत तो खैर आप और जगहों से भी लेके हो सकती है आपको, लेकिन सबसे ज़्यादा जहनी सुकून आपको मिलता है कि इकट्ठा आपने सामान लिया और फिर आप उसको फारिग हो गए महीना 1.5 महीने के लिए ना। तो इस तरीके से बाज़ दफ़ा तो लोग क्या करते हैं कि 2 फैमिलीज़ मिलकर एक कार्ड ले लेते हैं और फिर इसके बाद जो भी चीज़ आती है उसको हाफ हाफ कर रहे होते हैं। तो ये भी आप कर सकते हैं, ऑप्शन आपके पास बहुत होते हैं अगर आप करना चाह रहे होते हैं ना। करते नहीं है लेकिन आजकल जो है वो हम समझते हैं कि वेदर जो है ना ठंडा है और माइनस मेरे ख्याल से 4 या 5 है और उसका फील लाइक्स जो है वो है कितना फील लाइक -10 है आई थिंक मुझे ख्याल से। तो चलें बस अब अंदर चलते हैं। -8 है फील लाइक। चलें जी, यहाँ पे अब हम आ गए हैं। सबसे पहले हम चलते हैं ऑयल वगैरह की तरफ। ऑयल की तरफ चलते हैं, ऑयल वगैरह जो है ना। इब्राहिम आप इधर आइए। बस अब आप बताएं, सबसे पहले ऑयल की तरफ चलें। ऑयल कहाँ होगा? चलो ढूंढना पड़ेगा ना आपको। आप अपनी लिस्ट लो, ये लिस्ट लो और अब इसमें से देखो आपने क्या क्या किया। ऑयल है, चीनी है, शुगर, ठीक है। टक्कर नहीं लगाना। डाल दो इसमें। और अभी तक हम ऑयल की तरफ नहीं पहुँचे। और किस तरफ? चलो उस तरफ चलो। अच्छा यहाँ पर चावल बताओ, यहीं से ले लो। चलो ये गोल्ड वाले बांसुरी इब्राहिम ये भी उठाओ। ठीक है ये वाले। और एक जैस्मीन राइस, अच्छा इसको कह रहे हैं जैस्मीन राइस। अभी रिसेंटली वो हक्का चाइनीज़ में खाया ना जैस्मीन राइस। तो मेरे जहन में ये था कि शायद जैस्मीन राइस जो है ना वो कोई जैस्मीन फ्लावर्स वगैरह उसमें डालेंगे, लेकिन खैर ऐसा नहीं था। अच्छा इस पर भी इन्होंने कोशर का साइन बनाया हुआ है। अच्छा नहीं वही वाला उठा लिया ना हमने, गोल्ड वाला। ये कौन सा है? एक्स्ट्रा लॉन्ग है, 10 LP है ये। और क्या हुआ? चलो बस ये देख। अच्छा जी अब यहाँ से ये मैक्रोनी है। नहीं ये तो नहीं है। ये चीरियोज़ ही उठा लो मेरे ख्याल से। एक ये मैं सोच रही थी फ्रूट लूप्स या फिर एक ये अभी चीरियोज़। ये एक पैकेट उठा लो। हाँ वो अच्छे ही ये बस सही है, पे यही ले लो। हनी बंच उठा लो। एक हनी बंच उठाओ। चलो बस हाथ या हाँ बस ये उठा लो। अच्छा ये शहद का ये 3 का सेट उठा लें। ये 3 का सेट उठा लेते हैं, तो जो घर में इस्तेमाल करना है घर का रख लेंगे, बाकी वो कर लेंगे। नहीं अभी बड़ा छोटे तो है ना, उसमें मुझे देना भी था ना, तो वो बड़ा एक पूरा देना वो मुश्किल हो जाएगा। यहाँ से ये मैंने लिया है और इसमें वो ये कोई हलाल आराम का चक्कर नहीं, मैंने पूछ भी लिया भाभी से। और बस ये मैंने एक पूरा पैक लिया है और इसमें मेरे ख्याल से 6 है। तो देखें हो सकता है मैं 6 के 6 ही कर दूँ या फिर हो सकता है इसमें से 4 कर दूँ, 3 कर दूँ। ये मैं घर जाकर ही सेट करूँगी। फ़िलहाल तो मैंने इसको पूरा पैक उठा लिया, क्योंकि होता क्या है यहाँ पे बड़े बड़े पैक्स होते हैं ना, तो मैं देखती हूँ कि किस हिसाब से देती हूँ। लेकिन मैंने ये अभी उठाया है ना। ये वाला जो है ना ये मैं कैश एंड कैरी से ले रही होती थी 20 किलो का। खैर अभी मुझे घर पर ब्राउन शुगर यूज़ हो रही है तो ये तो मैंने छोड़ दिया है। और ये वाला है 4 किलो है, हाँ 4 किलो है।
तो एक मैं ये घर के लिए उठा लेती हूँ और एक मैं देने के हिसाब से उठाऊँ। एक रखो उसमें यहाँ पर ना, ये दो अलग अलग इब्राहिम ने इससे बनाए हैं। एक नीचे वो चीज़ें जो मैंने घर के लिए ली हैं और ऊपर वो चीज़ें हैं जो कि रमज़ान की जानी है। ठीक है, इस दफ़ा मेरा प्लान में यही है कि घर से जो है ना, मैंने ग्रॉसरी जो है वो मैं अपने रमज़ान की अपने घर के लिए नहीं करूँगी। चलो आगे चलो, अभी चाय का दूध और पत्ती भी देखेंगे। घर के लिए नहीं करूँगी क्योंकि घर में बेतहाशा चीज़ें हैं, तो उसको मुझे खाली करना है। और जब खाली करने के आप मूड में आ जाते हैं ना, तो फिर सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए कि अपनी शॉपिंग को स्टॉप कर देना चाहिए। तो बस मैंने वो घर की शॉपिंग तो करनी नहीं है, लेकिन आदत से मजबूर ग्रॉसरी करनी है, तो फिर ये वाली ग्रॉसरी करनी है। चाय का दूध और चाय की पत्ती, क्योंकि रमज़ानों में हर कोई चाय पी रहा होता है इफ्तार के बाद, और मैं पीती हूँ, तो इसलिए मैंने कहा कि यहाँ पर मैं ले लूँ चाय का दूध। मेरे ख्याल से कितने का है ये? 6 का है ना? हाँ, तो 3 4 दे देंगे, 2 रख लेंगे क्योंकि बस मुझे ही तो पीनी है रमज़ान में। चलो, अब चाय की पत्ती रह गई। उसूलन पत्ती होनी तो इधर ही चाहिए। इधर से एक दफ़ा देख लो कहीं पर नज़र आ नहीं रही, तितली होगी ना। अगर यहाँ नहीं मिलती, अगर यहाँ मिल जाएगी ना तो बड़ा पैक होगा। यहाँ पर मुझे कॉफ़ी की चीज़ें नज़र आ रही हैं। हाँ, ये है ना चाय की पत्ती, ये एक ट्रॉली में ही रखो। अच्छा, बस अब हो गया ना? और भी कुछ है? मेरे ख्याल से बाकी ये चीज़ें, चीनी हो तो गई। चीनी तो है। चीनी? हाँ, मुझे आटा है। तो अभी चावल वो रहते हैं बेटा, आटा वगैरह। अब हम चलते हैं फूड बेसिक। फिर अब यहाँ से हम इसको अलग अलग, मैं बच्चों से यही कह रही हूँ कि अलग अलग बिल बनाना, ताकि जो है ना ये पता रहे मुझे ये कितना मैंने अपने वाले घर के हिसाब से लिया है और कितना मैंने सदक़े के लिए लिया है। हिसाब लगाने का मकसद हरगिज़ ये नहीं होता कि आप काउंट करके दे रहे होते, क्योंकि अल्लाह ताला हमें बेतहाशा दे रहा होता है तो हमें बेतहाशा देनी चाहिए। लेकिन फिर भी एक दिमागी तौर पर आप रखते हैं ना कि भाई मुझे 50 सदक़ा करना है, 100 सदक़ा करना है, 200 करना है, तो एक आप अपने हर चीज़ में, हर मामले में एक करके फिर आप करते हैं ना, तो आपको रहता है हाँ भाई इतना काम मैंने कर लिया। इसी तरीके से जैसे कि अब हम लोग कोई वो करते हैं ना कि कामों की टू डू लिस्ट बनाते हैं, तो उसमें भी हम लिस्ट में होता है ना हमारा कि भाई ये कर लिया हमने, ये हमें करना है। तो इस तरीके से है। हरगिज़ हिसाब का मतलब ये नहीं है कि हम अल्लाह को गिन के दें। अल्लाह ताला जब हमें गिन के नहीं दे रहा तो हम क्यों अल्लाह को गिन के देंगे? बेतहाशा दे तो बेतहाशा ही खर्च करें, ठीक है। तो इसलिए इससे बिल्कुल गलत मतलब ये मत निकालिएगा कि आपने गिन कर देना है। अब यहाँ पर ना मैं इनको 2 अलग अलग कर रही हूँ कि ये वो चीज़ें हैं जो मैंने ली हैं अपने घर के हिसाब से ना, जो मुझे चाहिए थी, ठीक है। और कुछ जो चीज़ें जो है रमज़ान ग्रॉसरी है लेने की, वो अलग है। क्योंकि बाज़ दफ़ा होता क्या है, हम ना दोनों को एक कर देते हैं ना, तो फिर हमारे साथ क्या होता है, तो अल्लाह इतना ख़र्चा कर दिया हमने, और आपको पता नहीं होता आपने किस पे ख़र्चा किया है, कहाँ ख़र्चा किया। पहले ये वाला काउंटर खाली होगा और फिर उसके बाद जो है ना दूसरा आप करें। ये वाला जो था ये रह गया था, तो मैंने कहा इसको भी एक साथ पहले इसको कर दूँ ना। तो क्या होता है ना इनका एक सेंसर में आ जाता है। हमसे ये कितने के चावल? चलो ये देखिए, अब ये हुआ है, कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं। तो बस अब इसके बाद ये हमने कर लिया है, और अभी हमारी दालें रह गई हैं और मसाले रह गए हैं, ये चीज़ें रह गई हैं हमारी, ये हम और करेंगे। अब ये हम फूड बेसिक से कर लेंगे। भी इस तरफ आ रहा है, चलो ट्रॉली यहीं पे लगा दो, ये वाली बाहर जाओ।
इब्राहिम ये लेके आना। ये भी यहाँ पे वो होंगी मार्क फूड बेसिक भी जाना है। अभी फूड बेसिक जाना है। ये इसको ही तो ये साफ करेगा। स्माइलिंग फेस बनाया इसने। कोई से ना लॉटरी निकल गई उनकी। इनकी उनकी वो कहते हैं ये हमने बहुत सारा खरीदा ना। ये बहुत सारा है। अच्छा इधर इधर मौसम बहुत प्यारा है, लेकिन धूप में कोई तपिश नहीं है। अगर आप पूरी तरीके से कवर होते हैं स्वेटर वगैरह से, जैकेट से, स्कार्फ से, तो फिर तो आपको मौसम का भी इंजॉय करते हैं, मौसम आपको बुरा नहीं लगता। लेकिन अगर आपने समझे कि हीरो बनना या बनने की कोशिश की ना कि भाई बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं है जी, कोई भी जैकेट पहन ली, स्कार्फ भी नहीं पहना, तो फिर क्या होता है, फिर आपको लगती है ठंड। इब्राहिम चने में सभी चीज़ों को ट्रंक में डालते हैं और फिर उसके बाद चलते हैं फूड बेसिक। हम लोग सीधी फ्लैट चीज़ों के साथ सिर्फ फिश बना रहे हैं। छोटा क्यों लग रहा है ना ज़्यादा? फ्लैट सर्फिश बना रहे हैं। ऐसे लगाते हैं। ये नहीं है। मुझे ये लगा नहीं। ओके, सेट कर रहा हूँ सेट। ओ पिनोला ऊंची सी। बस अब ये लोग गाड़ी में खेलते रहेंगे, मैं इतनी देर बैठती हूँ और फिर उसके बाद गाड़ी बंद है। बेटा डोर खोलो, गाड़ी खोलो बेटा। अब ये लोग खेलते रहेंगे तकरीबन 5 से 10 मिनट तो ये लगा ही देंगे सेटिंग में। बेशक घर में इतनी चीज़ों को सेट करें या ना करें, इस वक्त ट्रंक को ज़रूर सेट करेंगे वो। और जिस वक्त आपके पास टाइम लिमिट्स होती है ना, उस वक्त आपको बहुत फील होता है कि भाई जल्दी जल्दी काम निपटाओ, और ताकि जो है अगले काम भी हैं, अगली चीज़ें भी हैं। लेकिन बच्चों को कुछ नहीं कर सकते, और करना भी नहीं चाहिए, उनको आज़ादी की फ़िज़ा में सांस लेना चाहिए। चलिए जी, यहाँ के बहुत सारे क्लिप्स थे जो कि मैंने बाद में भी बनाए थे, लेकिन बस कुछ मिस हो गए, तो इसकी वजह से बस यही वीडियो मैं बना सकी, बात की भी नहीं बना सकी। लेकिन जो भी है मैंने कहा आपके साथ इन सब बातों को शेयर ज़रूर करूँगी। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को इससे बहुत मोटिवेशन मिलेगी। और इसके साथ ही अमन को इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।